गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा पढ़ी थी। उत्पादन संभावना वक्र तालिका और उत्पादन उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा। तो उत्पादन संभावना तालिका वह तालिका है जो दी हुई तकनीकों तथा साधनों में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग के उत्पादन की वैकल्पिक व संभावनाओं को प्रकट करती है। जबकि उत्पादन संभावना वक्र वह उत्पादन संभावना तालिका की ग्राफिक प्रतीक है जो दिए हुए साधनों और तकनीकी में दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। परिभाषा इसकी में लिप्सी के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करती है जिनका दिए हुए उपलब्ध साधनों तथा तकनीकी स्थिति में एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादन किया जा सकता है, या इसे रूपांतरण रेखा भी कहते हैं। जैसे यदि एक वस्तु x का अधिक उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु y से उत्पादन के साधन हटाकर x वस्तु के उत्पादन में लगाए जाते हैं, अर्थात y वस्तु का x वस्तु में रूपांतरण किया जाता है। इसकी मान्यताएं उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहली, उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर होती है। दूसरा, पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है, दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी नहीं है। तीसरी, स्थिर तकनीकी उत्पादन की तकनीक स्थिर है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चौथा, दो वस्तुएं अध्ययन की सरलता से दृष्टि से ये मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं तथा कपड़ा या पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोग वस्तुओं। इसकी विशेषताएं या स्वरूप। उत्पादन संभावना वक्र के स्वरूप संबंधी दो मुख्य विशेषता हैं। एक तो यह उत्पादन संभावना वक्र ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, और दूसरा ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। पहले उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि एक वस्तु जैसे x का उत्पादन बढ़ाया अधिक किया जाएगा तो y का उत्पादन कम किया जाएगा। उत्पादन संभावना मूल वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होती है। ये वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं। इसका कारण है कि x वस्तु की प्रत्येक इकाई अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों को त्यागना पड़ेगा, अर्थात x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त उत्पादन करने में अवसर लागत y वस्तु के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में प्रकट की जाती है। अन्य शब्दों में उत्पादन बढ़ती अवसर लागत के नियम पर लागू होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि अपने उपलब्ध साधनों के केवल दो वस्तुओं गेहूं तथा कपड़े का उत्पादन करेगी। यदि उत्पादन के सारे साधन केवल गेहूं उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो 100 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि उत्पादन के सारे साधन केवल कपड़े के उत्पादन के लिए किया जाए तो 4000 गांठे कपड़े का उत्पादन किया जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था दोनों वस्तुओं का उत्पादन करती है तो इन सीमाओं के भीतर दोनों वस्तुओं के कई संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। पहले हमने वस्तुओं गेहूं कपड़ा ले लिया, उत्पादन संभावनाएं ले ली। ए पॉइंट पे जब 100 लाख टन गेहूं उत्पादन होता है तो कपड़े की 0 गांठें पैदा हो रही हैं, 1000 गांठें। बी में जब 90 हो रही हैं लाख टन गेहूं पैदा हो रहा है तो 1000 गांठें पैदा हो रही हैं। सी पॉइंट पे जब 70 लाख टन गेहूं पैदा हो रहा था 2000 लाख गांठें प्राप्त हो रही हैं। जो जब डी पॉइंट लेते हैं तो जब 40 लाख टन गेहूं पैदा हो रहा था 3000 गांठें पैदा हो रही हैं। जब ई पॉइंट पे जब 0 लाख टन गेहूं पैदा हो रहा है तो 4000 गांठें कपड़े की पैदा हो रही हैं। इस प्रकार उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे किसी
उत्पादन एक वहाँ से घटाकर दूसरे पे लगाया जाता है तो उसका घटता जाता है, दूसरे का बढ़ता जाता है। तो उत्पादन की उपरोक्त संभावनाओं के ग्राफ द्वारा उत्पादन संभावना वक्र को व्यक्त किया जा सकता है। ए ई वक्र उत्पादन संभावना वक्र है, या इसको रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। ओ एक्स पर कपड़ा और ओ वाई पर गेहूं को दर्शाया गया है। पहली उत्पादन संभावना 100 लाख टन गेहूं, कोई कपड़ा नहीं, ए द्वारा व्यक्त की गई। इसी प्रकार बी सी डी बिंदु गेहूं तथा कपड़े के विभिन्न संयों को दर्शाती है। बिंदु ई कपड़े की 4000 गांठें, शून्य गेहूं प्रदर्शित है। इन बिंदुओं को मिलाने का हमें ए ई वक्र प्राप्त होता है, जिसे उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र कहा जाता है। एक संभावना वक्र में 3 धारणाओं की व्याख्या करती है। दुर्लभता उत्पादन संभावना वक्र से दूर स्थित अप्राप्य संयोग एफ दुर्बलता की धारणा को स्पष्ट करती है। चुनाव उत्पादन संभावना वक्र विभिन्न स्थितियों संयोग चुनाव की आवश्यकता को प्रकट करता है। तीसरा अवसर लागत, यह गेहूं के रूप में कपड़े की अवसर लागत तथा कपड़े के रूप में गेहूं की अवसर लागतों को प्रकट करती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत क्यों होती है, या उत्पादन संभावना वक्र का आकार। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होती है, ये हम तालिका सेकंड से देखेंगे। ज्ञात होता है कि कपड़े की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए गेहूं की अधिक से अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अन्य शब्दों में कपड़े गेहूं की प्रतिस्थापन की दर बढ़ रही है, इसलिए एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होता है। संयोग ए बी सी डी कपड़ा 1000 गांठें, 0 1 2 3 4 गेहूं लाख टन, वीट 100 90 70 40 0। तो प्रतिस्थापन की दर होगी 1.10 1.20 1.30 1.40। रेखा चित्र से ज्ञात हो, जैसे एक्स वस्तु के उत्पादन को एक एक इकाई करके बढ़ाया जाता है तो वाई वस्तु को उत्पादन क्रमशः अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र ए ई से प्राप्त होता है कि जब एक्स वस्तु या कपड़े की पहली इकाई का उत्पादन किया जाए तो वाई वस्तु गेहूं की ए बी 10 इकाई का त्याग करना पड़ता है। जब एक्स वस्तु की एक और अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाए तो वाई वस्तु गेहूं की सी डी 20 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। यदि एक्स वस्तु की तीसरी इकाई का उत्पादन किया जाए तो वाई वस्तु गेहूं के लिए 30 इकाई को त्याग करना पड़ेगा। ए बी सी डी और ई एफ से अधिक मात्रा को प्रकट करती है। इस प्रकार उत्पादन को जो बढ़ती दर से त्याग करना पड़ता है उसे बढ़ती सीमांत टेक्निकल स्थापन दर या रूपांतरण की बढ़ती दर कहा जाता है। उत्पादन समनाम वक्र नतोदर होने से अभिप्राय है कि उत्पादन बढ़ती हुई अवसर लागत के नियम के अनुसार होता है, या उत्पादन पर रूपांतरण की बढ़ती दर का नियम लागू होता है। सीधी रेखा उत्पादन संभावना रेखा। रेखा चित्र 3 में दिखाया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र ए एफ एक सीधी रेखा है। इससे ज्ञात होता है कि एक्स वस्तु की उत्पादन मात्रा में जितनी इकाइयों की वृद्धि होती है वाई वस्तु की मात्रा में उसके बराबर इकाइयों को त्याग करना पड़ता है। उत्पादन संभावना ए एफ बतलाते हैं कि एक्स वस्तु की 20 अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की भी 20 इकाइयों का प्रत्याग करना पड़ेगा। अन्य शब्दों में इसका टेक्निकल संभावना की सीमांत दर समान होती है। जब उत्पादन साधन लागत के अंतर्गत किया जाए था दोनों वस्तुओं की सीमांत टेक्निकल स्थापन दर समान हो तब उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की एक इकाई का त्याग करना पड़ता है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होती है। ये अवधारणा संबंधी संभावना है, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है।